ज़बान संभाल के में आपका स्वागत है। ज़बान को संभालना है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उससे हमें पता चलेगा ये वाली गलतियाँ हम सबने की हैं और इसे सुधारना है। आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम आपसे सीखना चाहते हैं। वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। वी डोंट वांट टू हैव अनहोलसम कन्वर्सेशन ऑन आवर टंग्स। हम बेकार की बातें नहीं बोलना चाहते। वी डोंट वांट टू स्पीक थिंग्स दैट हर्ट यू। डेफिनेटली हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो आपके दिल को बहुत दुखाती। पवित्र आत्मा जी, सॉरी, प्लीज आज हमें समझाइए। जो भी हमने किया है हम उसके लिए माफी मांगेंगे और बदल जाएंगे। गाइड अस होली स्पिरिट, यू टेक ओवर दिस कॉन्वर्सेशन इन जीसस नेम, आमेन। ओके, तो वचन में लिखा है इफिसियर 4 के 29 में, डू नॉट लेट अनहोलसम टॉक come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. तुम्हारे मुख से ऐसी कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उसमें भला हो। ओके, तो हमें अच्छी बातें बोलनी है, राइट? हमारे मुंह से ऐसी निकलनी चाहिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। बी लिटिल क्या है ये? अन, कम आंकना, किसी को कम महसूस कराना, उसका मूल्य हास्य करना, मतलब जो भी उसका मूल्य है उसको कम करना, बदनाम करना, कम मोल देना। लाइक इन इंग्लिश इट सेज द टर्म बी लिटिल इज सिमिलर टू द मीनिंग मिनिमाइज, डिप्रिशिएट, डिस्क्रेडिट और अंडर वैल्यू। और इसकी इट्स लाइक कि हम दूसरे से जब बात कर रहे हैं ना, हम उसे ये समझा रहे हैं कि तुम तो बेकार ही हो, तुम तो ना इंफीरियर हो, कम ऑन से, तुम कोई खास नहीं हो, तुम बेकार हो, यू स्टूपिड, तुम बुद्धू हो, अकल है तुम्हें, कभी सीखा है कुछ, थिंग्स लाइक दैट। और हम सब ने ऐसा किया है। और ये कोई भी रिलेशनशिप में हम ऐसी बातें कर सकते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, यू नो, इट कैन हैपन। सो हिंदी में अल्प समझाना, कम करना, कोई कुछ है उसको नीचे दिखा देना, बदनाम करना, कम मूल्य देना, यानी कि कम मूल्य उसका रखना। तो किस तरह की बिलिटलिंग हमने कभी देखी है? सो पहला है कॉन्डिसेंशन। ये एक तरह की ऐसी भाषा होती है जिसमें हम लोगों को धमका रहे होते हैं ताकि वो लोग एम्बैरस हो जाए, उनको बुरा लगे और उन्हें लगे कि हम बुद्धू हैं। हमारा काम है इसमें कि हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ लिखा है वक्ता श्रेष्ठता या अवमानता को संरक्षण देने का रवैया प्रदर्शित करता है। अपमान करने वाला आपको अपमानित करने के प्रयास में आपको शर्मिंदा या मूर्ख महसूस कराने के लिए धमकाने वाली भाषा का उपयोग करता है। और कभी कभी ऐसे लोग जोक भी ऐसा करते हैं कि आपको बहुत ही नीचा लगेगा। फिर एक और चीज़ है क्रिटिसिज्म, बुराइयां करना, दूसरों के बारे में टिप्पणियां कसना। हम इसलिए दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं ताकि वो अपने ही ऊपर डाउट करे। कई लोग ऐसी बातें बोलते कहते हैं हम आपको ना बड़ा ऐसा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपका फायदा होगा। लेकिन उनका ये मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अपने बारे में डाउट आ जाए, आपको इनसिक्योरिटी हो जाए, आप घबराने लगे, आपको भरोसा ही ना रहे अपने ऊपर। ये उनका मकसद है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। हो सकता है कोई कहेगा तो तुम्हें तो ना डांस भी करना नहीं आता, बड़े बेकार डांस करते हो। तो वो इंसान कहेगा मैं तो कर रहा था अच्छा, और वो अपनी डांस करने की एबिलिटी पे डाउट करने लगेगा। फिर कुछ एक शब्द है ट्रिवियलाइजिंग, मतलब हर बात को कम आंकना। अगर आपने कुछ बताया आज मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, वो कहेगा तो क्या है, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो। लेकिन आपके लिए वो बड़ी बात थी। हर अलग अलग इंसान के लिए कुछ भी बड़ा हो सकता है। जब एक बच्चा छोटा सा होता है, वो पहला कदम उठाता है, पूरा खानदान उसको सेलिब्रेट करता है, राइट? और वो उस बच्चे के लिए उस स्टेज पे एक बेसिक स्टेप है। और कोई लंगड़ा है जो 10 महीनों से नहीं चला, वो जब अपना पहला कदम लेता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हो सकता है कि किसी इंसान के लिए एक पर्टिकुलर चीज उसका फर्स्ट स्टेप हो और वो उसके लिए बहुत खुश हो रहा हो, एंड वी कैन अप्रिशिएट दैट। बट ये नहीं कहना, अरे बच्चे से हम थोड़ी ये कहते हैं, वी डोंट टेल अ चाइल्ड हे व्हाट्स दिस, वी बीन वॉकिंग फॉर सो मेनी इयर्स, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। या कोई लंगड़ा है हु इज नॉट वॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी टेल देम सो व्हाट्स द ग्रेट डील, एक कदम उठा लिया तो उसके लिए इतना कर रहे हैं, दे विल मेक द अदर पर्सन फील लेस। उसकी अकम्पलिशमेंट को, उसने जो जीता है उसको कम कर देंगे। एंड
दिस इज अगेन दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फील ऑर्डिनरी, तुम तो बेकार हो, तुम्हें तो आता नहीं, तो नॉर्मल बातें हैं, तुमने कौन सा तीर मार लिया. सो अगर कोई कहता मैंने ग्रेजुएशन कर ली, आई मीन सो मेनी पीपल इन द रूरल इंडिया, उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी है, एंड समबडी से आई एम अ ग्रेजुएट नाउ, सेलिब्रेट. पर कहेंगे सो आई एम अ पीएचडी, इसमें कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट सब लोग ऐसे हैं, बट सम ऑफ देम इन देयर हार्ट फील लाइक दिस. अब कुछ लोग क्या है, वो दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दे विल पुट देम डाउन, दे विल से things that will invoke guilt and shame in you. आपको गिल्ट फील होने लगेगा, ओह मैंने क्या कर दिया, वो आपको शर्म ही आने लग जाएगी उनके सामने. और कई दफा ये गिल्ट ट्रिप ना बॉस देते हैं, हस्बैंड्स दे सकते हैं, मदर इन लॉज दे सकती है, मदर दे सकती है, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, अब देखो तुम क्या कर रहे हो. पर ऐसा तो कुछ नहीं करे, वो आपको ना गिल्टी फील करा देंगे, आपको शर्मिंदा कर देंगे. इन सम केसेस जो लोग आपसे छोटी बातें करते और आपको छोटा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कह करके या बड़ी बड़ी बातें कह करके आपको तुच्छ जान रहे हैं, एक्चुअली ये एक ऐसी जबान है जो तुच्छ फील कराती है. तो वो आपको डायरेक्टली भी इंसल्ट कर सकते हैं, और अब उनका काम है आपको हर्ट करना. वो कह सकते हैं तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो, एंड यू विल फील इनसिक्योर. या वो कह देंगे प्यार नहीं होना आता, ये निकल रहा है, ये शक्ल है, ऐसा है, तुम तो मोटी हो, तुम तो पतली हो. या वो आपको किसी एनिमल के साथ कंपेयर करेंगे, या किसी बच्चे को हम कह देंगे कि तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, तुम वो गधों की तरह हो, एंड ऑल दैट. हम रियलाइज नहीं करते हैं वी आर मेकिंग पीपल फील इनसिक्योर अबाउट देयर ओन सेल्स. वो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखेंगे. देन इन सम केसेस लोग किसी को डिस्काउंट फील कराना शुरू कर देते हैं कि वर्कलेस हो, तो छोड़ो ना, क्या है, छोड़ इसे, बेकार की बातें करता है, तू हमेशा बेकार की बातें करता है, तेरी बातें है ही नहीं अच्छी, तू गलत ही बोलता है, तो फेलियर ही करता है. देख पिछली दफा तू हारा था, तो फिर अभी कौन सा तीर मार लेगा, तो फिर हार जाएगा. सी लास्ट ईयर यू फेल्ड, अगेन दिस ईयर यू विल फेल, जस्ट स्टॉप ट्राइंग. तेरे से नहीं होगा, यू कैन डू इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस. हम सब ने किया है ना, गॉड डजंट लाइक इट, ही हेट्स इट. डू पीपल फील बेटर आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद यू? जब लोग आपके साथ रहते हैं, उनको आपके साथ अच्छा लगता है, या वो दिखाते हैं हाँ बहुत अच्छा लगा है बट फिर वो गायब हो जाते हैं? आर योर एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई ऑन पीपल, और आप उनकी कमियों के बारे में बखान करते रहते हैं? क्या आप लोगों से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, वो कर ही नहीं पाते? अगर कोई इंसान दूसरे की तारीफ करता है तो आपको बुरा लग जाता है क्या? फिर अगर वो किसी की तारीफ कर रहा है तो अंत में आप उसकी एक बुराई ज़रूर करेंगे? क्या आप इतने इनसिक्योर हैं? एंड जब मैं आप बोल रही हूँ प्लीज इट्स अबाउट मी आल्सो, क्या हम और आप इतने इनसिक्योर हैं कि हमें अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए उनको ऊंचा करना है, उनको तुच्छ फील कराना है? टेल मी द आंसर्स, व्हाट डू यू थिंक? ऐसा है क्या? नॉट गुड ना? अभी समझ में आ रहा है ना हाउ वी हैव डन दिस टू अदर्स? हमारी ये जबान है, इसको बदलना है. सो चलिए समझते हैं लोग करते क्यों हैं, वाई डू दे डू इट. हो सकते हैं लोग किसी को इसलिए छोटा फील कराएं क्योंकि वो खुद ही उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो चाहते हैं कि दूसरों के सामने वो बड़े दिखें. सो वो ये सोचते हैं कि जब मैं दूसरे को नीचा दिखा दूंगा तो मैं उनके सामने शक्तिशाली बन जाऊंगा. व्हाट अ वार्ड थॉट. कुछ लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, वो बुलीज हैं और वो इनसिक्योर हैं, और उनको बड़ा मजा आता है कि वो आपको बुली करे ताकि उनकी इनसिक्योरिटी छुप जाए. वो लोगों को इन्फीरियर कराएंगे, या हम लोगों को इन्फीरियर करा रहे हैं. इन दूसरे को कम और तुच्छ बनाने से हम खुद ऐसा लगता है हम दूसरों के सामने बड़े हो रहे हैं. नॉट गुड. वो लोग रिश्तों को लेके इनसिक्योर हैं, और हर रिश्ते को लेके इनसिक्योर है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में मेरा कुछ कंट्रोल होना चाहिए. तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कसेंगे अपने पार्टनर को, उनका पार्टनर दुखी हो जाएगा, खेदित हो जाएगा, और जब वो टूट जाएगा, खेदित हो जाएगा, तब उन्हें लगेगा हाँ अब मेरे पास पावर है, मैंने इसके ऊपर पावर गेन कर ली है. और एक और कारण है, उनको जलन है. मोस्ट पीपल belittle others because they want something that the other person is. वो चाहते जो उसके पास है वो नहीं मिल जाए, तो वो उसको jealous जब वो फील कर हो रहे हैं तो वो उसको पुट डाउन करेंगे. सो ये कुछ चीजें देखी गई हैं कि लोग दूसरों को तुच्छ क्यों फील कराते हैं. लेकिन बाइबल क्या कहती है पहले थेसलोनिया 5:11 में? इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे का उत्थान करो जैसे तुम भी कर रहे हो.
Therefore, encourage one another and build up one another, just as you also are doing. यहाँ पर एक लेडी ने बोला, एक हथौड़ा होता है, उस हथौड़े का कितना ज़्यादा उपयोग है घर में, क्योंकि वो कीले ठोक सकते हैं, हम चीज़ें बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उसी हथौड़े से हम सब कुछ तोड़ फोड़ के डिमोलिशन कर सकते हैं, सब कुछ सत्यानाश कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे शब्द हैं, वो या तो लोगों को बना देंगे या तोड़ देंगे। तो आप और मैं, मतलब मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बनाने में या तोड़ने में? बी-लिटलिंग तोड़ना है, किसी को तुच्छ तुच्छ भाषा करनी तोड़ना है। सो यू कैन सेंड मी योर फीडबैक, आप चैट पे भेज सकते हैं, आप वैसे भी भेज सकते हैं। सो हाउ डू यू डील विद दिस इफ यू आर द विक्टिम? अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप क्या करेंगे? टेल मी समथिंग, आप बताइए क्या करेंगे? कुछ लोग तो कुछ कह ही नहीं पाते, वो चुप ही रहते हैं, बिकॉज वो इतने सुन हो जाते हैं इस तरीके के बिहेवियर से, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होता है। सबसे पहले आपको बोल्डली इन लव अपना माइंड बताना है। कोई आपको कुछ कह रहा है और आप उनके साथ ओपनली डिसएग्री कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, देखिए ये वाली बात तो सही नहीं है, मैं नहीं, ये मेरे बारे में बात सही नहीं है। सो calmly and clearly tell the person belittling you to know that you don't agree with what they've said. This can stop bullying behavior right in tracks. आप आराम से किसी को बता सकते हैं, देखो ये गलत है और मैं इसके साथ अग्री नहीं करता, और आपने एक आदत, एक लत वो इंसान की जो बन जाती, उसको वही बंद कर दिया है। डज इट मेक सेंस? आप में से कुछ लोगों ने किया होगा। दूसरा है, उन लोग को कन्फ्रंट करो। तो ये दफा कुछ लोग रियलाइज ही नहीं करते कि वो आपको तुच्छ बना रहे हैं, तुच्छ बातें कर रहे हैं आपको। आप ऑनेस्ट हो सकते हैं उनके साथ और उनको फीडबैक दे सकते हैं, ये वाली जो तुमने बात बोली, इससे मुझे हर्ट हुआ, हो सकता है तुम्हें पता ना, बट व्हाई आर वी इवन टॉकिंग दिस? हमें ये सब बातें क्यों करनी है? प्लीज ये आगे से मत करना, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इट्स मेकिंग मी फील वेरी अनकंफर्टेबल, और मैं फिर और किसी बात पे ध्यान नहीं दे पाया। कैन वी स्टॉप दिस बिहेवियर? मतलब आप जेंटली कह सकते हैं और उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करो। कभी कभी लोगों को नहीं पता कि वो ये कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो आप एकदम से चुप हो जाइए, सीरियस हो जाइए, उसकी तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, और खुश मत दिखिए, शॉक दिखिए, और हो सकता है वो आपके ऊपर मजाक कर रहे हैं। लिसन वेरी केयरफुली एंड शो देम योर फेस दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट, एंड देन एक पॉज करके आप कह दीजिए, ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों बोला, मेरे ऊपर ये जोक क्यों कसा गया, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो पॉज, रुकिए, गहरा सांस लीजिए, एंड कीप लुकिंग सीरियसली दैट यू डू नॉट लाइक व्हाट हैपेंड। और अगर कोई आसपास है जो बड़े हैं, आप उनको बताइए, ये कैसा जोक है, ये मेरे साथ ऐसा जोक क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग? अगर क्लास में हो रहा है आपके साथ, यू कैन गो अप टू द टीचर, टीचर we were just studying very well in this group, and this person has just made this comment, and this is just not a good comment. It's very cheap, it's very silly, it's very dirty, it's demeaning me, and I don't like that. तो रिपोर्ट करके वहां से निकल जाओ और छोड़ दो उस जगह को। दैट पर्सन विल बी शॉक्ड कि अब मेरा गेम बस्ट हो गया है, मुझे ऐसे नहीं करना है। फिर एक और तरीका है, वो है आप अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए। जो आपने डिसाइड कर लिया ये सही नहीं है, तो आप स्टैंड करिए, उनके साथ बात करिए। जब वो बात करते हैं आपसे, नाइसली, पॉजिटिवली, बट कंटिन्यू टू स्टैंड योर ग्राउंड। अनफॉर्चुनेटली चेंज जो है वो अचानक से नहीं हो जाएगा, आप बार बार स्टैंड लेंगे, सामने वाला देख लेगा कि अब वो आपको तुच्छ नहीं फील करा सकता है, और उसको अपने पैतरों को बदलना पड़ेगा। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने आए और आपसे माफ़ी मांगे, और फिर आपको उन्हें माफ़ करना है और दया दिखानी है। और ये पैटर्न चलता रहेगा कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप माफ़ कर देंगे, और एक बहुत अच्छी दोस्ती या रिलेशनशिप फिर से कायम हो सकता है। डज इट मेक सेंस टू एवरीबडी? क्या आप सहमत हैं? कैसा होता है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा करते हैं? आप चैट पे लिख सकते हैं। क्या आपका और मेरा एज बिलीवर्स ये नॉर्मल बिहेवियर लोगों को बढ़ाना है, बनाना है, या उनको तोड़ना है? हम बिलीवर्स हैं, हमारा काम होना चाहिए, जैसे अमेरिका में जब लोग गेम्स खेलते हैं स्टेडियम्स में, वहाँ पे एक टीम होती है चीयर लीडर्स की, वो सबको चीयर करती रहती है। क्या मैं और आप
आज से चीयर लीडर्स बन सकते हैं हर इंसान के, एगिंग देम ऑन, पुशिंग देम ऑन, सेइंग गुड थिंग्स अबाउट देम। क्या आप उनके कोच बन सकते हैं? चीयर लीडर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, कोचेस उन्हें उनका लक्ष्य दिखाते हैं। हम चीयर लीडर भी बन सकते हैं ना, वो कोच भी बन सकते हैं। उन दोनों का एक ही गोल है कि वो दूसरा इंसान जीत जाए। और तुच्छ बातें बोलने से तो कोई नहीं जीत रहा, और हमें भी पता है अंदर ही अंदर की ये गलत है, और हमें इस चीज को अब प्रैक्टिस करना है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हमारी कंपनी है और हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमें टाइम टू टाइम उन्हें एनकरेज करना है। हम कहते हैं अरे मैं जो मैंने तनख्वाह दे रहा हूँ वो काफ़ी है, नहीं, हमें एनकरेज करना है। अगर कोई परफॉर्मर्स है, अच्छे परफॉर्मर्स को तो सभी बैक करते हैं, जो बहुत बैड परफॉर्मर्स है उनकी सहायता करके देखिए, उनके ऊपर पॉजिटिव बातें बोलिए, गॉड का वर्ड बोलिए, उनको एनकरेज करिए, चेयर करिए, और आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे फ्लावर कर जाएंगे और बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अंत में हमारे परिवार के सब जन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहने के लिए होगा, कुछ तुच्छ कहने के लिए नहीं, तो अच्छा नहीं होगा। सो हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आइए हम अपना आज का कन्फेशन करते हैं। I am a cheerleader. I am a coach and my work is to help others win. मैं एक तरह का चीयर लीडर हूँ, दूसरों को चीयर अप करता हूँ। मैं उनका कोच हूँ, मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि क्या लक्ष्य है और उसे कैसे अचीव करना है। और मैं लोगों को जिताता हूँ यीशु के नाम से, और जब वो जीतते हैं मैं भी जीतता हूँ, और हम सब जीतते हैं एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और यही मेरा लक्ष्य है। आज के बाद मैं तुच्छ बातें नहीं बोलूंगा। फ्रॉम टुडे आई विल नॉट बी हैविंग बी लिटलिंग कॉन्वर्सेशन। प्रेज गॉड। सो लेट्स जस्ट बाउ आवर हेड्स इन प्रेयर। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस टॉपिक के लिए। यस, हम सब ने ये पाप किया है गॉड आपके सामने। वी आर रियली रियली सॉरी गॉड, माफ कर दीजिए। फ्रॉम टुडे वी विल बी चीयर लीडर्स ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चेंज आवर टंग, चेंज आवर हार्ट, चेंज आवर माइंड। Help us to see ourselves through your eyes. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.